डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स और मैटर वेव्स। हम जानते हैं कि मेटेरियल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन वेव की तरह व्यवहार करता है। ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि जो आपका मैटर वेव्स है वो सिंगल वेव में वो ग्रुप ऑफ वेव्स है। तो इलेक्ट्रॉन अगर हमें डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस पैटर्न दे देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैटर वेव या इलेक्ट्रॉन है, इसका वेव नेचर है। तो अब हम इसको एक्सपेरिमेंट की मदद से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो है डेवियन एंड जर्वर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ली जो कि एक्सरे से रिप्लेस करी, वो निकल टारगेट पे हिट करी और निकल टारगेट पे हिट करने के बाद जो स्कैटरिंग जो इसका स्कैटर्ड वेव है उसको डिटेक्ट किया और हमें इसमें डिफ्लेक्शन पैटर्न प्राप्त हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो डिफ्लेक्शन पैटर्न सीधे मिल गया। हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डाली और ये इंसिडेंट बीम है और जो ये क्रिस्टल है, निकल क्रिस्टल है, ये पहले तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसके बाद जब हमने इसको 44 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की बीम को भेजी तब क्या फर्क पड़ा, फिर 40 इसका फिर बढ़ाया तो हमें नहीं मिला। लेकिन जैसे हमने 54 इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट और स्कैटर्ड एंगल के बीच का एंगल जब 50 डिग्री रखा और इंसिडेंट जो आपका बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखी तो हमें आपका मैक्सिमम डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला। जैसे फिर हमने आगे बढ़ाया तो ये इसका इंटेंसिटी कम होती चलेगी और आगे बढ़ाए तो डिसिपेट होती चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये घटना है इसके लिए इंसिडेंट स्कैटर्ड एंगल और इंसिडेंट बीम की एनर्जी के ऊपर निर्भर कर रहा है उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न। ब्रैग्स लॉ हम जानते हैं, तो ये है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब यहां पे हमने क्या किया कि इस सिस्टम में हम यहां पे इलेक्ट्रॉन बीम ले रहे हैं, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन बीम के लिए यहां पे जो लैम्डा की वैल्यू है वो आई 2d sin थीटा अपॉन n। हम इसमें n इज इक्वल टू 1 लें और d इज इक्वल टू जो d की इंटर दो ब्रैक्स प्लेन के बीच की डिस्टेंस है जो कि इस निकल के लिए 0.091 नैनोमीटर होती है और इसके बीच का जो एंगल है स्कैटर्ड एंगल और बीम और ब्रैक्स प्लेन के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, जिसको कि हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 180 माइनस 50 और ये हमें निकला 65 डिग्री। तो अगर हम इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो ये जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.165 नैनोमीटर। लेंथ है उसकी वैल्यू हमारी 0.165 नैनोमीटर निकल गई है। अब इंसिडेंट बीम है, इसकी वेवलेंथ को इन टर्म्स ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ के टर्म में निकालना। तो हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, एम वी इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और इसकी मदद से हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर और इसकी मदद से m इंटू वी यानी इट मीन्स मोमेंटम इज इक्वल टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और हम ये जानते हैं दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बीम एनर्जी, जो ये बीम जिसपे हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न मैक्सिमम मिल रहा है उसको हम लेंगे तो ये है 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी वैल्यू को रखेंगे तो 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू 54 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, EV तो ये जाएगा 4.0 इंटू 10⁻24 kg मीटर पर सेकेंड।
अगर हम इस मोमेंटम की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दें, डी डब्ल्यू वेवलेंथ में रख दें और एच की वैल्यू रख दें, तो हमें जो प्राप्त होगा वो 0.166 नैनोमीटर। तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो 0.166 नैनोमीटर आ गई और जो हमारा ऑब्जर्व्ड मेजर्ड वैल्यू है वो लैम्डा 1.165 नैनोमीटर। तो दोनों की दोनों जो वैल्यूज हैं ये बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है और ग्रुप ऑफ वेव्स की तरह व्यवहार करता है। जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट में मैटर वेव में इलेक्ट्रॉन वेव है, तो उसके लिए ये एक्सपेरिमेंटल इसका सेटअप है। इसमें ये वैक्यूम ट्यूब, इसके अंदर की वैक्यूम है और यहाँ पे ये फिलामेंट, कैथोड से पार्टिकल एस्लेट हुआ, इलेक्ट्रॉन एस्लेट हुआ और टारगेट पे पहुंचा। तो ये गोल्ड फॉइल है जिसकी की थिकनेस 10⁻⁸ मीटर है और यहाँ पे इस पे टकराने के बाद इसमें हमें डिफ्रेक्शन पैटर्न मिल जाता है। 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन साइन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं d इज इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल। जो ये r अपॉन l r ये सेंट्रल मैक्सिमम से यहां तक है और l गोल्ड फॉइल से पर्दे के बीच की डिस्टेंस है, तो दैट इज इक्वल टू 10 to थीटा। कोई बात नहीं। तो d इज इक्वल टू हम जानते हैं कि लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन h अपॉन m इंटू v, जिसमें कि m इज ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज मास इसका रिलेटिविस्टिक मास है, तो आपका m इज इक्वल टू m0 डिवाइड बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। हम m का रिलेटिव मास इसमें रखेंगे। तो नाउ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m0v डिवाइड बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाई, यह काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर होती है। तो इसमें अगर हम देखेंगे इसमें अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा m0 c स्क्वायर इंटू 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर टू दी पावर -1 हम इसको लिख लेंगे। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की। तो हम जानते हैं कि जो ये काइनेटिक एनर्जी है वो इस केस में इन टर्म्स ऑफ ईवी हम क्या करेंगे कि v अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर की वैल्यू निकाल इक्वेशन की मदद से हम ये एक्सप्रेशन प्राप्त कर लेंगे। और जब इसकी वैल्यू को हम लैम्डा में रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू आएगी h अपॉन 2m0 इंटू v रूट इंटू 1 प्लस ev ओवर 2m0 c स्क्वायर टू द पावर -12। फॉइल के लिए लैम्डा की वैल्यू एक्सरे मेथड से निकालते हैं तो हमारे आता 4.06 एंगस्ट्रॉम, और जब हम उसको इलेक्ट्रॉन बीम से जब इसको निकालते 4.08 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू आती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एज ए मैटर वेव बिहेव करती है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को 2 स्लिट से गुजारते हैं तो हमें इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। तो इसको कहते हैं 2 स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर इलेक्ट्रॉन। तो ये अभी तक हमारा जो मैटर वेव्स का कॉन्सेप्ट था, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन को हम एज ए वेव ट्रीट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो थियोरेटिकली जो ये मॉडल बताया वो डी ब्रोगली ने बताया, और जो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो डेवियन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट और 2 स्लिट इंटरफेरोमीटर से हम इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ है। अभी तक हमने देखा कि जो रेडिएशन का है, रेडिएशन का वेव नेचर जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म में सॉल्व करते हैं, और उसका ये इक्वेशंस हैं। इसमें जो वेव प्रॉपर्टीज हैं वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन। सिमिलरली इसका जो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन में हमने तो पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन में इसको E इक्वल टू एच न्यू को क्वांटा कहा गया प्लांक के द्वारा। उसके बाद उसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
कॉम्पटन इफेक्ट से हुआ, और बाद में उसका जो एक्सप्लेनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो आपका आइंस्टाइन ने बताया, और उसमें तब उसका नाम ये E=hν को फोटोन कहा गया। अब सिमिलरली जैसे रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है, मैटर का भी वैसे ड्यूअल नेचर होता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें जो हम पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम जानते ही हैं, लेकिन जो वेव एस्पेक्ट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए सिंगल वेव, इलेक्ट्रॉन इज ए ग्रुप ऑफ वेव्स, जिसको कि हम वेव पैकेट कह रहे हैं। रेडिएशन सिंगल वेव है और यह है ग्रुप ऑफ वेव्स, तो इसको हम जो ये ग्रुप ऑफ वेव्स इसको हम वेव पैकेट कहते हैं। तो ये अभी तक हमारा कंक्लूजन, ड्यूअलिटी नेचर में मैटर और रेडिएशन दोनों के लिए एग्जिस्ट करती है। थैंक यू।